हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये एक रिएक्शन वीडियो है। मैं दोबारा इस टॉपिक के ऊपर रिएक्शन कभी भी ना देती। यूनुस भाई जिन्होंने ख़ुदकुशी की थी उनके बारे में मैं दोबारा बात ना करती। मैं इसलिए उनके बारे में बात करने आई हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे डीएम किया, मेरे से सवाल किए और मैंने उनको उनके चैनल के बारे में बताया और बोला कि आप जाके डिटेल्स देखें, वीडियोस निकाल कर देखें, छानबीन करें। मैंने वही बातें की हैं, वही बातें रखी हैं जो कि उनके चैनल्स पे मौजूद हैं। तो उस टॉपिक पे बात करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना, वो मेरा हक है, वो मेरा राइट है। मेरा चैनल है, मेरा कंटेंट है, मैं इस पे बात कर सकती हूँ। जैसा कि हर कोई अपने अपने चैनल पे बोलता है, वैसे मैं भी वही बात करूँगी। लेकिन कोशिश यही है कि मेरी बातों से किसी का भी दिल ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। और मैं जर्नल बात करूँगी, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जी मैं किसी को लगा रही हूँ, बता रही हूँ। मुझे भी अब ड्रामों फिल्मों की तरह पहले ना एक लिस्ट जो है चलानी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक मूवी है, ये किसी की हकीकत को लेकर नहीं है। तो मुझे भी अब ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ भी बोल लूँ तो लोग कह देते हैं जी ओह हो उसको बताया, उसके लिए मतलब कि लोगों को बहाना चाहिए कि अगर मैं आटा भी गूंदूंगी ना हिल हिल के तो लोग कहेंगे आटा गुननी है तो हिलनी क्यों है। मतलब कि जिसको बहाने चाहिए होते हैं किसी को भी बात लगाने के, वो छोटी छोटी बात को भी रगड़ा लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी यहाँ पे वीडियो शेयर करूँगी। यूनुस भाई के अब्बू की वीडियो है। वो सराइकी लैंग्वेज बोल रहे हैं, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आगे आपको ट्रांसलेट करके जो है मैं आपको बता दूंगी। वैसे मुझे सराइकी नहीं आती, हाँ थोड़ी थोड़ी जो है समझ में आ जाती है, वो मैं आपको अभी आगे जाकर बताऊंगी कि इनके अब्बू क्या बात कर रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा आप वीडियो खुद भी देख लें। लोग पूछना चाहते हैं जिन्हां दी वजाहत बहुत जरूरी है। कलमे नाल आदा पे तेरा हकीकत में वो बयान करदा था। सवाल है अब मैं शादी करेगा, बाबा कहंदे नाल शादी करेंदे अगदी हिंदे मुस्कान रह रहे हुंदे नाल करे। तेरा घर असां देखे यो, तेरा हालात देखे यो, सारे ई गंदगी च मेरा धीकना ही नहीं रह सकदा। मेरा 2-3 हज़ार निवार दा मेकअप दा खर्चा है, तू बर्दाश्त कर सकदी? तू मेरे घर अज ही बारे आई आंदा मेरे को आवी ना रिश्ते दे बारे वहां के 10 मरले थे कोट छुटे मेरे थे जिदा घर है और इंदा मकान बना दे से 4 तोले सोना दे से। तुसा मेहरबानी करो मेरे को 1 साल मोहलत दियो। उन्हें आके एक 10 जो आके वही कहनी ये सामने ये पासपोर्ट है उनका। अगर जज्जात को तू प्यारा की देखनी तो पुत्र को सारी जिंदगी रोसे बेहतर तेरे की थे। मैं अपने पुत्र को रोंदा बेटा मेरे घर मातम है। आज वो ये गल मेरे करे दा बेटे, आज मेरे लाल इंसाफ थे बेटे, भलाई मेरे खिलाफ वो वीडियो ले दे जुल्म है मेरे उत्ते। अब मैं अल्लाह को अदालत को धां दी थी बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे यूनुस भाई के जो वालिद हैं वो बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर ये बात बोलूँगा कि मुझे इन्होंने बोला रिश्ता देने से पहले कि मेरी बेटी का तो 2 से 3 हज़ार का जो है ना मेकअप का ख़र्चा है, आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोगों का घर बहुत गंदा है, मेरी बेटी इस घर में रहेगी कैसे। इस तरह की बातें इन्होंने जो है की हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को शर्त रखी कि दुबई चले जाओगे तो ही तुम्हारी शादी हो सकेगी। तो इन्होंने अपने बेटे को बोला कि जो आज इतनी शर्तें रख रहे हैं, सारी ज़िंदगी रोने से बेहतर है तुम एक ही दफ़ा रो लो। और लेकिन मुझे क्या पता था मेरा बेटा मुझे ही रुलाकर जो है इस दुनिया से चला जाएगा। इन्होंने इस तरह की बातें की। इंटरव्यू काफ़ी लंबा था तो मैंने मेन बात जो है आप लोगों को सिर्फ सुना दी। ये सारी बातें आंटी ने जो आरजे महविश हैं उन्होंने अपने चैनल पे बताई हैं। जिस टाइम उन्होंने मंगनी तोड़ी थी उन्होंने ऐसी ही बातें बोली थी, इतनी कड़वी ज़ुबान बोली थी लड़के वालों को लेकर। लेकिन आज जब रिश्ता ख़त्म हो गया है तो उन्होंने कहा है कि भाई ये बड़े अमीर लोग थे, बहुत ज़मीनों मुरब्बों वाले थे, अगर 10 मरले अपने बेटे को दे देते तो इनका क्या जाता। लेकिन इन्होंने ज़मीन को अहमियत दी, बेटे को अहमियत ना दी। ये ऐसा आंटी महविश कह रही हैं। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने इनकी वीडियोस के ऊपर की। यूनुस भाई की अलग देखी, आरजे महविश की अलग देखी, और नतारा जो है मैंने निकाला कि लड़ाई जो है सारे सब्सक्राइबर्स व्यूज़, हमारे पास ज़्यादा पैसा, हमारे पास ज़्यादा व्यूज़। यहाँ पे जी आप चंद बातें सुन लें। अल्लाह वैसे सारे सब्सक्राइबर कितने थी यूनुस सब्सक्राइबर कने व्यूज़ सारी सोच को ज्यादा है व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह सारे चंगे। जिन्हें दे सब्सक्राइबर ज्यादा उन्हें दे व्यूज कहने होंदे, लेकिन सारे व्यूज ज्यादा ताए को नहीं वैसे गाल पे करना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे व्यूज ज्यादा, दोस्तों की मोहब्बत है, सारी कोई औकात नहीं, बिरा में मोहब्बत।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी सब्सक्राइबर्स हमारे ज़्यादा हैं, व्यूज़ भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कम हैं, मतलब ये सब्सक्राइबर व्यूज़ इनकी ही बातें होती रहती थी और छेड़ा छारी होती रहती थी। और रिश्ता टूटने की वजह भी कहीं यही थी कि भी तुम लोगों ने यूट्यूबर देखकर जो है मेरी बेटी फंसाई और मेरी बेटी से शादी की। ऐसा आरजे मैविश ने अपनी वीडियो में अपने मुंह से बोला है। किसी को डाउट हो जाकर देख ले कि मैं नहीं बोल रही। तो यहाँ पे जी ये लोग बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, मजाक चल रहा है, लेकिन मजाक में की गई बातें कभी कभार जो हैं बाद में जब सुनो याद करो तो बहुत तकलीफ होती है। सुबह जो है मैंने उठते ही आरजे मैविश की एक वीडियो देखी और वो देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। और वो वीडियो क्या है वो मैं आपको भी यहाँ पे क्लिप चलाकर दिखाती हूँ और उसके बाद जो है मैं इस टॉपिक पे आज बात करना चाहती हूँ। ये मेरे एक आज का एक रिएक्शन यहाँ पे जो है ये वीडियो प्ले कर रही हूँ, आप देखें। अल्लाह माफ़ करे तो बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो जी आप लोगों ने देखा कि मुस्कान ने जो है अपनी क्या हालत कर ली है और इसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं इनकी वालदा है। मैं यहाँ पे आरजे मैविश को जो है डिग्रेड नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप जो हैं बहुत बड़ी गुनहगार हैं। आप ये हैं, दिलों के राज अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह पाक को पता है कौन सही है कौन गलत है। हम मामूली इंसान कौन होते हैं किसी को जो है ब्लेम करने वाले। एक जो व्लॉग होता है उसके अंदर हम अपनी सारी ज़िंदगी नहीं दिखा सकते और सच तो ये है, एक हकीकत है कि जो व्लॉग होते हैं जो हम डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं वो सिर्फ 8 से 15 मिनट की वीडियो होती है। उसके अंदर हम आपको नहीं दिखा सकते कि हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है हम आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकते। तो आप इसको एक फ़ेक लाइफ भी कह सकते हैं जो हम व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जी पहले यूनुस भाई ने अपनी ज़िंदगी जो है ख़त्म कर ली और अब मुस्कान ने। पहली बात तो ये आरजे मैविश, मुझे बहुत बुरा लगा है कि अगर आपकी बेटी ने ऐसा किया है तो आपको इस तरह से यूट्यूब पे नहीं दिखाना चाहिए था। आप अपनी बेटी का जो ब्लड है उसको साफ़ करती और उसके बाद जो है आप हमें आकर बताती आप अपनी बेटी की वीडियो बना रही हैं और वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लग रहा कि आप उनके फेस के ऊपर कैमरा रखें। चले कहीं ना कहीं आपको लोगों को ये भी बताना था कि आप सब जो हैं मेरी बेटी को गलत बोल रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बोलूँ, आपकी बेटी को अब तक किसी ने भी गलत नहीं बोला। हर कोई आप पे ही उंगली उठा रहा है क्योंकि आपकी डिमांड्स बहुत गलत थी। देखें, आप अपने मुंह से जो है सारी बातें करके मुकर रही हैं। आपने जितनी बातें रिश्ता तोड़ने के बाद की थी वो सारा रिकॉर्ड जो है आपके चैनल पे मौजूद है और सब जानते हैं। आपकी वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी गई थी, सब जानते हैं और सब ने आपको अप्रिशिएट भी किया था कि वाह वाह बहुत अच्छा किया आपने, रिश्ता यहाँ पे तोड़ दिया। और यहाँ पे मैं उन लड़के लड़कियों को ये मैसेज दूंगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है और आपको लगता है कि यहाँ पे हमारी शादी होना जो है इम्पॉसिबल बात है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, आप जो है खाना पीना छोड़ दें, आप जो हैं अपने माँ बाप को, घर वालों को जो है टेंशन दें और सुसाइड करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले का जनाजा तक नहीं पढ़ा था, जबकि सहाबा किराम को उन्होंने बोला था कि आप लोग नमाज जनाजा पढ़ लो। और ये कहना भी आपको पता है कि जो खुदकुशी करता है, जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है, वो कब्र में और क़यामत तक उसको वही सज़ा बार बार मिलती चली जाती है। अगर कोई जहर खा के मरता है तो वो क़यामत तक जहर खाता रहेगा कब्र में। अगर कोई पहाड़ से जो है छलांग लगाता है तो अल्लाह पाक ने बोला है बरज़ख में वैसा ही पहाड़ जो होगा तैयार किया जाएगा और वो वहाँ से जो है बार बार जो है छलांग मार कर जो है अपने आप को ख़त्म करेगा। मतलब कि जिस तरह तुम अपनी मौत खरीदोगे उसी तरह तुम्हें मौत बार बार आएगी। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ
लोग कहते हैं कि जो नमाज जनाजा है वो पढ़ना जायज़ नहीं है, गलत है, गुनाह है, यहाँ खुदकुशी वाले का नमाज जनाजा नहीं होता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमतुल आलमीन हैं, उन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्होंने जो सहाबा इकराम हैं उनको कहा था कि आप लोग पढ़ें और मग़फ़िरत की दुआ करें। दुआ करने से ये होता है कि गुनाह कम हो जाते हैं। जो जिसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की होती है, मैं बार बार वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती खुदकुशी वाला, जो अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म करता है उसके जो गुनाह हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन जो सज़ा है वो उसको ज़रूर मिलेगी। रोज़े क़यामत जहन्नुम जो है अल्लाह पाक से बोलेगी कि और बंदे मेरे अंदर फेंको, और बंदे लेकर आओ, और गुनहगार लोग जो है मेरे अंदर डालो। लेकिन अल्लाह पाक जो है जहन्नुम को बोलेंगे कि बस जितने थे मैंने उतने दे दिए, और उसके बाद अल्लाह पाक बोलेंगे कि अब इनकी सज़ा ख़त्म हो गई है, इनको बाहर फेंको। तो जहन्नुम जो है कहेगी कि मैं सबको बाहर फेंक दूँगी, सबकी सज़ा ख़त्म हो गई, लेकिन 2 बंदों को मैं बाहर नहीं फेंकूँगी, एक काफिर को और एक वो जिसका ईमान अल्लाह पाक पे नहीं होगा, मैं इनको बाहर कभी भी नहीं फेंकूँगी। तो ये बात करने का मकसद ये है कि खुदकुशी करने वाले की भी मग़फ़िरत है, हम दुआ कर सकते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप जो है दुआ क्यों कर रही हैं कि इनको अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता करें, इन्होंने तो खुदकुशी की है और आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? मुझे कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए, लेकिन मैंने वो डिलीट कर दिए क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर एक इंसान बहुत अच्छा है, बहुत नेक है और वो गुस्से की हालत में अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, तो अगर आप उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा बयान करते हैं महफ़िल में बैठकर, तो फ़रिश्ते जो है आपको पता है ना लिख रहे होते हैं इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो दुआ से जो है इंसान की तकदीर बदल सकती है, तो दुआ जो है जहन्नुम की आग में जलने से भी बचा सकती है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी आरजे महविश को कि आप लोगों को दलीलें क्यों पेश कर रही हैं? देखें, आपने अपनी चैनल्स में खुद ऐसी वीडियोस बनाकर लगाई हुई हैं जिसमें आपने लड़के वालों को खूब डिग्रेड किया हुआ है। जब आप रिश्ता करने जा रही थी तब आपने एक वीडियो डाली थी कि मेरे दामाद के पास अपनी गाड़ी है, कितनी ज़मीनें हैं, मैं आपको आज सब कुछ दिखाऊंगी। रिश्ता तोड़ते हुए आपने उनको जलील किया था, और अब आपकी सारी बातों की एक बात कि आप बोल रही हैं कि मेरी जो बेटी है, अगर वो मर गई तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं लड़के वाले होंगे, और कुछ जो यूट्यूबर्स जो उनके घरों में जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं वो होंगे। नहीं, आपको आपकी बेटी की ज़रूरत है। आप अब इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपनी बेटी को टाइम दें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपकी बेटी अभी कैमरे में आना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, आपने ज़बरदस्ती जो है उसकी वीडियो बनाई है। उसका जो फेस रिएक्शन था वो साफ नज़र आ रहा था कि वो वीडियो में अभी नहीं आना चाह रही। आप ज़बरदस्ती जो है वीडियो शूट कर रही थी मुस्कान की। और मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आपकी 2 बेटियाँ हैं, अल्लाह पाक आपकी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। मेरे पेरेंट्स एक बात बोलते हैं कि बेटियों की जब शादियाँ की जाती हैं तो माँओं को, स्पेशली माँओं को जो है गूंगा और बहरा होना पड़ता है। गूंगा और बहरा क्यों होना पड़ता है, उसकी रीज़न ये है, जब बेटी अपने ससुराल की कोई बात बताए, अपने खामन की कोई बात बताए, तो माँ जो है बहरी हो जाए और गूंगी इसलिए हो जाए कि वो आगे से कोई भी बात, कोई भी लफ्ज़ ऐसा ना अपनी बेटी को बोले, सिखाए कि जिसकी वजह से उसका घर ख़राब हो, उसकी पर्सनल लाइफ जो है ख़राब हो। तो माँओं को, स्पेशली आजकल की माँओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब अपनी बेटियों की शादियाँ करते हैं तो आप लोग गूंगे बहरे हो जाएं। बेटियाँ तो छोटी छोटी बात जो है आकर बताती हैं, अपना दिल हल्का करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन रहना तो उन्होंने अपने घर में है, असल घर में है। असल घर जो है वही होता है, हामन का घर जो होता है, बीवी का असल घर होता है। लेकिन वो सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए आ जाती हैं और नादानी में अपनी सारी बातें जो हैं आपको बता देती हैं। और अगर आपकी खामोशी जो है ना, जब वो देखेंगी तो कभी भी दोबारा आकर आपसे कोई भी बात अपने ससुराल की, अपने हामन की या किसी की भी नहीं करेंगी। तो इस तरह आपकी बेटियों के घर जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जितनी भी माएँ इस टाइम मुझे सुन रही हैं, कि अपनी बेटियों के, अगर आप लोग चाहते हैं घर बस जाएँ,
तो गूंगे और बहरे हो जाए। तो यहाँ पे मेरा आज का जो रिएक्शन वीडियो था वो होता है ख़त्म, और मुझे अब दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जाते जाते यही बोलूँगी कि मुस्कान के लिए आप सब दुआ करें। बच्ची है, छोटी है, उसको जो सदमा पहुँचा है वो छोटा सदमा नहीं है जिससे रात को फ़ोन पे बात करके सोती है, सुबह खबर आ जाती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ज़ाहिर सी बात है, घर में उसकी बाप के साथ भी लड़ाई हुई होगी यूनुस की, तभी तो ये सारे मसले मसाइल बने हैं। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अल्लाह पाक इनके घर में जो है सुकून पैदा करे, इनके मसले मसाइल ख़त्म करे। और पैसा अगर है ना आपके पास, सुकून नहीं है, तो ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं। ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आजकल लोग जो है ना सिर्फ पैसा 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 करते हैं। और ये खूबसूरत ड्राइंग रूम, खूबसूरत बेडरूम, खूबसूरत लाउंज, इससे आपकी ज़िंदगियाँ नहीं संवरनी। ज़िंदगी संवरती है आपके अच्छे इखलाक से, आपकी अच्छी ज़ुबान से, आपके रवैयों से। और आप जो तलख ज़ुबान जो बोल के किसी का सीना फाड़ देते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं सुधर सकती। तो जी अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।